खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय ये दिन दिया, और जैसा कि हम देखते हैं कि भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता ने अपने जीवन में एक नए कार्य की आरंभ किए हैं, और जब उस कार्य को आरंभ किया है तो खुदावन का वचन कहता है कि धन्य वह हैं जो अपने सारे कामों में मुझे स्मरण रखते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई मुझे स्थान देता इस पृथ्वी और स्वर्ग में, मैं उसे उत्तम से उत्तम स्थान दूंगा। आमीन। तो आज हम जब यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं, बहन किटी और उनका घराना जो कि खुदा ने उनको दिया, बहुत आयत से इन्हें बढ़ाया, और आज इस दुकान में जो इन्होंने खोली है, प्रभु की वर्शिप, प्रभु की आराधना, प्रभु का वचन होता है, ताकि ये कार्य जो इन्होंने शुरू किया है ये इनके लिए 100 गुना आशीष का कारण है। और सबसे उत्तम बात ये है कि धन्य है वो जो सीखने के लिए तत्पर है, क्योंकि जब हम अपने किसी भी काम को करने में हाथ लगाते हैं तो हम अपने पिता की ओर ताकते हैं और पिता से पूछते हैं कि पिता, क्या आप मुझे मेरे इन कामों में मुझे आशीषित करेंगे? तो पिता ने हमेशा कहा है कि देखो, मैंने तुम्हें अपनी बातें पहले से ही बताई हैं, अपने वचन पहले से ही बताए हैं, और जो कोई मेरे वचन पर बना रहेगा वो आशीष का कारण बनेगा। और आज हम देखते हैं कि बहुत आयत से ये एक नया कार्य आरंभ होने जा रहा है। तो आइए इस कार्य को और इस दुकान को और भाई बहन किट्टी के घराने को, भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता जो कार्य शुरू कर रहे हैं, इसको हम पिता के हाथों में सौंपते हैं और पिता से प्रार्थना करते हैं कि पिता हमें अपने मन्ने से तृप्त करे, ताकि हमें बुद्धि और समझ मिले, और हम बुद्धि और समझ को पाके बहुत आयत से अपने पिता में बनने पाएं और इस पृथ्वी पर अपने पिता की इच्छा को पूरी करने पाएं। क्योंकि मनुष्य का इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण और सब बातों को पूरा करना और संपूर्ण कर्तव्य ये है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करें। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति आराधना में चलें। इससे पहले मेरा निवेदन है कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे।
आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब पिता की महिमा करेंगे, उसकी महिमा में चलेंगे, गीत गाएंगे। और गीत का बोल है, आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। आमीन। मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें बहुत तायत से आशीषित किया और हर एक चीज़ से नवाजा है, और हर एक विषय में खुदा ने हमें और आपको अपने वचन को समझने और उसमें चलने के लिए बुद्धि और समझ दी है। और खुदावन का वचन हमें बताता है कि सब बातों में अपने पिता की ओर दृष्टि करो, तब वो तुम्हें इस पृथ्वी पर उत्तम से उत्तम वरदान देगा। और देखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो केवल इस पृथ्वी की उत्तम वस्तु नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु तुम्हें देगा। उसमें से कोई भी उत्तम वस्तु रख ना छोड़ेगा। पिता ने कहा, जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का वचन कहता है, मेरे पीछे बोलेंगे, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा और मेरी दया तुम पर बनी रहती है। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको इकट्ठा किया कि हम पिता की इच्छा को, पिता के वचन को जाने
और जरिया बना ये एक अवसर जो भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता के जीवन में है। एक नया कार्य जिसको ये करने जा रहे हैं और एक नया कार्य जिसको ये आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में ये कार्य नया है, लेकिन इससे पहले कि हम इस कार्य को करें, मेरे पिता ने अपने विचारों में ये योजना बनाई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर अपने किसी भी कार्य को हाथ लगाऊं, मेरे पिता ने अपने विचारों में ये सारी बातें पूरी कर दी। उसने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, इससे पहले कि तुम प्रार्थना में मांगो, मैंने तुम्हारे उत्पन्न होने से पहले उन बातों को जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता ने हमें हर एक चीज को पहले से ही स्थिर करके और हर एक चीज को दे दिया है, लेकिन जिस रीति से पिता ने हमें बताया हर एक चीज का समय है, तो ठीक उसी तरीके से जब वो समय आता है तो हमें वो वस्तु या वो वरदान, वो उपहार जो पिता ने मेरे लिए इस पृथ्वी पर रखा है, हमें आमने सामने दिखाई देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम वरदानों को प्राप्त भी कर लें और अपने जीवन की उत्तम उत्तम चीजों को पा भी लें, लेकिन अपने पिता की इच्छा को ना जाने या अपने पिता के कहे के अनुसार करने में चौकसी ना करें, तो हमारा इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ होता है। आज हर एक मनुष्य बढ़ना चाहता है, आज हर एक मनुष्य चंगा होना चाहता है, और आज हर एक मनुष्य अपने सारे कामों में आशीष पाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो आशीष पाना चाहता है, चंगा होना चाहता है, अपने जीवन में उन्नति के समय देखना चाहता है, खुशी के समय देखना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य के जीवन में बहुत सी विपत्तियां और कलेश आते हैं। एक उतार और एक चढ़ाव आता है, एक सुख और एक शांति होती है, और एक दुख और एक शांति होती है। तो ये सारी चीजें मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव की तरह आती रहती हैं। लेकिन हम अपने पिता से जब तक लिपटे रहेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हमारे लिए पिता बहुत तायत से अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमारी रक्षा करेगा, और जितने कामों में हम हाथ लगाएंगे उन सारे कामों को वो आशीषित करेगा। ऐसा करने के लिए हम क्या करें कि हम जितने कामों में हाथ लगाएं वो आशीष का कारण बने और हमारे जीवन में बहुत तायत से बढ़ती हो, क्योंकि खुदा का वचन कहता है न लगाने वाला और न सींचने वाला कुछ है, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है, और बढ़ती ऊपर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जब हम सब खुदा के वचन में बैठे हैं, तो खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और खुदा के वचन से हम पढ़ेंगे। हम एक आयत निकालेंगे, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब पिता कह रहा ग्रहण करो। आमीन। और पिता
ग्रहण करने से पहले कह रहा, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या कह रहा, इसलिए समझें, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में बिछौने से उठकर खड़ा हूं, क्योंकि बिछौने से उठकर खड़े होने की सामर्थ्य खुदा देता है। जब तक खुदा मुझे खड़ा ना करे तब तक मैं खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। इससे पहले कि अपने जीवन में किसी कार्य को मैं करूं, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में किसी कार्य का आरंभ करूं, मुझे क्या करना है? प्रार्थना सभा किस लिए? प्रार्थना किस लिए? अगर हम अपनी ही बातों को बोलें तो ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी बातों को बोलता है और कहता है ये प्रार्थना। मनुष्य अपने ही लिए सब मांगता ही रहता है, लेकिन प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है खुदा का सामर्थ जो बल से उतरता है और तुम्हारी प्रार्थना जो तुमने करी है उसको पूरा करता है। तो प्रार्थना जब पूरी हो तब प्रार्थना का फल मिलता है, और अगर प्रार्थना पूरी ना हो तो उसका फल नहीं मिलता और प्रार्थना व्यर्थ होती है। तो प्रार्थना का फल जब मिले तब मेरी प्रार्थना पूरी हुई। आमीन। अब हम देखें, प्रार्थना हम बहुत सी चीजों को करते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, कभी होता नहीं। क्यों? कभी हमने इस बात पे सोचा कि जो हम प्रार्थना करते हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही? हम प्रार्थना तो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, कुछ नहीं है, किसी के विरोध में नहीं बोलते, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? जब हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती तो हम दूसरे से कहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, फिर हम किसी और से कहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना करो। हम दूसरों को ढूंढने लगते हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। तो हमने एक उपाय निकाला कि हमारी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, ये प्रार्थना करेंगे पूरी हो जाएगी, या तो ये प्रार्थना करेंगे पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भैया हमें कुछ थोड़ा धर्मी लग रहे हैं, ये भैया हमें कुछ इतने धर्मी लग रहे हैं कि ये प्रार्थना बहुत करते हैं, ये बहुत प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, अगर ये प्रार्थना करेंगे तो पूरी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी मनुष्य को पकड़ूं कि ये प्रार्थना करे, वो प्रार्थना करे, वो प्रार्थना करे, सबसे पहले मैं पूछूं अपने आप से कि मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई। जिस दिन हम अपने जीवन में ये प्रश्न करेंगे, उस दिन पिता जो सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती और उसका उत्तर नहीं मिलता, और किसी मनुष्य ने इस बात के विषय में चौकसी करी नहीं, किसी मनुष्य ने इस बात के विषय में सोचा तक नहीं कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पूरी हो रही। क्या उस खुदा ने, सृष्टिकर्ता ने, जब मां के गर्भ में मुझे बना रहा था तो क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या वो मुझे नहीं जानता? जब मैं मां के गर्भ में रचा गया तो मां मुझे नहीं जानती, ना मेरा पिता मुझे जानता। भाई वचन कहता कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में जब बच्चा रचा जाता है तो गर्भवती स्त्री को नहीं मालूम होता कि उसके गर्भ में कब हड्डी बढ़ी। आमीन है। क्योंकि गर्भवती स्त्री नहीं देख पा रही कि उसके गर्भ में बच्चा किस रीति से बन रहा है, कितना बड़ा हो गया, क्या हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक है जो बना रहा है, एक है जो बढ़ा रहा है, एक है जो गर्भवती स्त्री के गर्भ में उसके बच्चे की हड्डी को बढ़ा रहा है।
तो ये जो बढ़ा रहा है, इसने बढ़ाया, किसने? खुदा ने। तो खुदा मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? बात ये, जिस दिन हम अपने आप से ये प्रश्न करें, उस दिन हम अपने पिता को जान जाएंगे। हाय उस मनुष्य पर जो इस पृथ्वी पर अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सबसे उत्तम बात ये कि इस पृथ्वी पर जब मैं आया हूं तो मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। और इससे पहले कि मैं इस बढ़ती को मैं आऊं, इससे पहले कि मैं इस कार्य में आशीषित हूं, पिता ने मुझसे कुछ कहा। क्या कहा? याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या कह रहा? पढ़ें। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, कह रहा दूर करो। आप समझे? नहीं समझे? कह रहा दूर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा दूर करो। हालेलुया। सारी बढ़ती, सारी मलिनता, वैर भाव को क्या करो? अब कोई दूर नहीं करता, कोई दूर करने की कोशिश तक नहीं करता। सब पाते रहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। नहीं, वो कह रहा सारी मलिनता और वैर भाव को दूर करो। कौन दूर करेगा? कैसे दूर करेंगे? जब हम यत्न करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम अपने पिता की दृष्टि में बने रहेंगे, तब हम देखेंगे हमारा पिता हमें इतनी बुद्धि देगा, सामर्थ्य देगा कि हमें अपने जीवन से दूर क्या करना है। क्योंकि इससे पहले कि मैं बढ़ूं, इससे पहले कि मैं आशीष का कारण बनूं, इससे पहले कि मेरी बढ़ती हो, किसान भूमि को देखता है कि नहीं देखता है? कि बिना भूमि देखे बीज डाल देता। बताइए फ्रांसिस भाई, किसान भूमि को देखता है कि बिना भूमि देखे जुताई करना शुरू कर देता है, बीज बोना शुरू कर देता है? क्या देखता है? भूमि देखता है ना। और अगर भूमि बंजर है, नहीं तो भूमि बंजर है तो उसकी बंजरता को दूर करता है, मेहनत करता है। यही तो वचन बता रहा है, दूर करो, नहीं तो तुम्हारे बीज, तुम्हारी उत्तम उत्तम वरदान पूरी रीति से नष्ट होंगे। कभी किसी किसान को देखा आपने बीज बोते हुए? अरे बहुत सॉलिड काम है, बीज ऐसे ही कोई नहीं बोता, बहुत मेहनत। और भूमि को तैयार करने के लिए, उसके अंदर की सारी अशुद्धता को दूर करने के लिए किसान पूरी परिश्रम करता है। और यही कह रहा है, दूर करो। क्योंकि अगर तुम उत्तम उत्तम पदार्थ चाहते हो, अगर तुम अच्छी फसल देखना चाहते हो, तो सबसे पहले ये रही भूमि। भूमि ये नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। भूमि ये नहीं है, भूमि ये है, और बीज है ये खुदा का वचन। अब खुदा अपने वचन को बीज के समान डालता है। अब इस भूमि में से, बंजर भूमि से कह रहा इन बातों को दूर करो, क्योंकि जब तक दूर नहीं करोगे तब तक ये बीज जो मैंने तुम्हारे ऊपर डाले हैं वो फलवंत नहीं होंगे। क्यों कह रहा दूर करो? क्यों कह रहा? जब हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ में फल देखते हैं, और जब पेड़ में फल देखते हैं तो हमें लाभ होता है। इससे पहले कि हम पेड़ को देखें, फल को देखें, सबसे पहले हमें देखना होता है जमीन। जिस जमीन में उसाते हैं पेड़ उगेगा, उस जमीन को उसाते समतल करना होता है, ताकि वो जमीन 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल लाए। आमीन। आज भाई फ्रांसिस, बहन श्वेता ने ये दुकान को, इस कार्य को आरंभ किया है। अब इस कार्य को आरंभ करने से पहले इन्होंने प्रभु के वचन को आदर और महिमा दी। तो प्रभु का वचन आपको सीधे डायरेक्ट आके बताएगा
कि आपको उपहार और आशीष और उत्तम उत्तम फल मैं दूंगा। कौन? प्रभु का वचन। क्या प्रभु के वचन में नहीं लिखा कि तुम संसार के बुरे पिता हो के जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं चाहते हैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। तो पिता ने तो पहले ही से कह दिया कि मैं तुम्हें उत्तम वस्तु दूंगा। आमीन है। पिता ने तो पहले ही से कहा कि मैं तुम्हें उत्तम वस्तु और बड़ी बड़ी वस्तु और सबसे स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। कोई भी उत्तम वस्तु तुमसे रख ना छोड़ूंगा। पिता ने कहा कि नहीं कहा? तो यानी पिता तो हमें उत्तम देना चाहता है। तो पिता जब हमें उत्तम देना चाहता है तो हमें उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? यानी ये दुकान जो खोली गई है, इसमें तो पिता ने आशीष दी है, इसमें तो पिता ने बढ़ती दी है, इसमें तो पिता ने बहुत ताये से उत्तम उत्तम वस्तुएं दी हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? इसको प्राप्त करने के लिए याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके पहले क्या करना है? मलिनता और बैर भाव। क्या? बैर भाव और मलिनता को दूर करके जमीन को क्या करना है? जितना बंजर है, जितना गड़बड़ है जमीन, इसको क्या करना है? इसमें मेहनत करनी है। इसको क्या करना है? इसको जोतना है। इस पे क्या चलाना है? हल चलाना है। और जब हल चलता तो क्या होता है? जमीन चिरती है। क्या होती है? जमीन चीरी जाती है। और जब तक चीरी नहीं जाएगी तब तक बीज नहीं जाएगा। तो कह रहा हर प्रकार की मलिनता और बैर भाव को दूर करके। वचन भैया क्यों कराया? मीटिंग क्यों करा रहे? आशीष है। क्यों करा रहे मीटिंग? क्यों वचन करा रहे? ये दुकान भाई के लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। लेकिन आशीष का कारण बने इससे पहले हमें बताना होगा कि ये आशीष का कारण कैसे बनेगी, क्योंकि आशीष उत्तम वस्तु पिता ने रखी है मेरे आप सबके लिए। वो पक्षपात नहीं करता। आमीन। लेकिन हमारे अंदर की मलिनता, हमारे अंदर का बैर भाव हमें उस उत्तम आशीषों को पाने से दूर कर देता है। और जब प्रभु का दास आकर आपको आपके जीवन से उन बातों को बताए जिन बातों को प्रभु का वचन बोल रहा कि इससे पहले कि मैं पिता में बढ़ूं, वो कह रहा मलिनता और बैर भाव को अब दूर कौन करेगा? कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? पूरी 21वीं आयत पढ़ें। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। अरे वचन है बीज और ये शरीर है भूमि। और जब भूमि चीरी जाती है तो भूमि के अंदर बीज ग्रहण होता है। भूमि वचन बीज को ग्रहण करती है और तब फल आता है। कह रहा ग्रहण कर लो। क्या ग्रहण कर लो? खुदा का वचन। और ग्रहण करने से पहले क्या करो? समझे वचन को? ये वचन है। इससे पहले कि मैं ग्रहण करूं, मलिनता और बैर भाव को दूर करके खुदा के वचन को ग्रहण कर लो। क्या लिखा पढ़े? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती है। क्या ये बढ़ता जा रहा है? क्या बढ़ता जा रहा है? क्या ये मलिनता और बैर भाव बढ़ता जा रहा है? देखो भैया, आप
हमेशा याद रखो, ये जो वचन है ना, ये सच है। मैं झूठ, मैं फ्रांसिस भाई मैं झूठ, और ये वचन अच्छा केवल ये नहीं कह रहा मलिनता और बैर भाव को दूर करो, कह रहा बढ़ रहा है ये। मेरा जीवन, आपका जीवन आशीष का कारण कैसे बनेगा? अगर याजक जाकर ये बातें बता दे तो हर एक परिवार में खुदा पता क्या करेगा? शांति के सोते बहा देगा, नदियों के सोते बहा देगा। उसके पास सोतों की कमी नहीं है, जंगल में सोते बहा देता है। अरे आप लोगों को मालूम है ना, मरु स्थल में, यहां भूमि में पानी नहीं, इजरायली चिल्ला रहे पानी नहीं पानी नहीं, मारा एक डंडा चट्टान में, लो बेटा चट्टान से पानी निकाल दिया। कोई विश्वास करता था चट्टान से पानी निकलेगा? उसके बाद जल की उसके पास उत्तम पदार्थों की कमी नहीं है। इस समय अभी हम अपनी मलिनता बैर भाव को जो बढ़ता जा रहा है दूर करें। अभी ये दुकान 100 गुना आशीष का कारण बन जाएगी। मैं झूठी तसल्ली और झूठी बातें देके जाने वाला मुझसे नहीं हूं। मैं वह बातें बताता हूं जो होनी है। आपके लिए ये दुकान क्या आपका पति, आपका बच्चा, आपका घर, आपका घराना, आपकी गाड़ी सब आशीष का कारण बनेगी। एक एक चीज, लेकिन काम तो करो। ये सब नहीं कर पाएंगे भैया। भैया भूमि कौन देखने जाएगा, बीज कौन डालेगा, अब भैया उस आते जुताई कौन करेगा, अब सिंचाई कौन करेगा, हमें केवल फल दो। वो देखो आम लग गया, दशहरी आम, क्या दशहरी आम आए थे अभी खूब खाया, अब ना खाना, अब कीड़े आ गए। क्या आ गए? कीड़े आ गए। दशहरी आम हमने खाया, दशहरी आम, लेकिन दशहरी आम खाने से पहले आपने उसका जो कीमत थी वो भी तो दी। छोड़ दे, बच्चे अपने आप ही शांत हो जाएंगे, अपने आप ही शांत हो जाएंगे। आपने उसकी कीमत तो दी। समझे वचन को, वचन को समझना होगा। अब वो एक आज्ञा दे रहा है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा, क्या लिखा? इसलिए सारी मलिनता नहीं। देखो भाई हम सब बातें तो भूल जाए, लेकिन वो बात नहीं भूल पाएंगे। वो बात तो हम एकदम क्या कह रहा, थोड़ी मलिनता, सारी थोड़ी तो अपने पास रखेंगे तभी तो बिछौने पे नींद आएगी। नींद का कारण वही है। कह रहा सारी मलिनता, ओहो, और सारी मलिनता और बैर भाव बढ़ती, ये भाव बढ़ गया भैया। आज्ञा आई है, आज्ञा। एक आयत पढ़ाया हम आपको, एक आयत पढ़ाए, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, और 13वीं आयत पढ़े। कह रहा सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके खुदा के वचन को ग्रहण करो। ये कह रहा है ना याकूब 1:21। अब पढ़े 28, व्यवस्था विवरण 28:13। अरे खुदा तुझे पूंछ नहीं सर बना देगा।
क्या? यहोवा तुझे सिर बनाएगा। ओहो, आगे। तू नीचे नहीं ऊपर रहेगा। तुझे यहोवा पूछ नहीं सर बना। मैं कह रहा हूं ना, खुदा ने उत्तम फल रखा है। और कितना उत्तम फल रखा है? पूछ नहीं सर, नीचे नहीं ऊंचे। कलाम में क्या लिखा? 28:13। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। खुदा तुझे पूछ नहीं बल्कि सर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, यदि खुदा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। कैसे लगा के? मन लगा कर चौकसी करना है। इसलिए कह रहा, सारी मलिनता बैर भाव को दूर करो, मन लगाकर चौकसी करो, तो तुझे पूछ नहीं सर बनाएगा, नीच नहीं बल्कि ऊपर स्थान में रखेगा। ये खुदा का वचन है। हो सकता है आज हम इसे ग्रहण ना करें, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस दिन ग्रहण कर लोगे उस दिन उद्धार हो जाएगा। कलाम में लिखा, पढ़े जरा 13वीं आयत पूरी। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और यहोवा तुझे पूछ नहीं बल्कि सर ही ठहराएगा। और तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही रहेगा। यदि यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करेगा। आगे। और जिन वचनों की मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, ना उनकी सेवा करे। ओ हो। साफ पिता बताता है, साफ कह रहा, अपनी मलिनता, सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके खुदा के वचन को ग्रहण करो। और वचन क्या है? कि खुदा तुझे पूछ नहीं बल्कि सर बनाएगा। खुदा तुझे नीच नहीं बल्कि ऊंचा स्थान में रखेगा। यदि तू खुदा की सारी आज्ञाओं को मानने में चौकसी करेगा तो सुन, तुझे खुदा उत्तम से उत्तम स्थान में रखेगा। यहोवा खुदा की मान कर तू चलने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या उद्धार पाएगा? व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। यदि तू अपने खुदा यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा, ऊंचे रखेगा, पूंछ नहीं सर बनाएगा। कब बनाएगा? यदि तू खुदा के वचन को सुनने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। और क्या वचन है? सारी मलिनता, बैर भाव को दूर करके खुदा के वचन को ग्रहण करो। खुदा ने हमें तो उत्तम फल दिया, बस हमारे जीवन से वो मलिनता और वो बैर भाव दूर हो गया तो खुदा हमें क्या से क्या ना बना देगा। कलाम में लिखा, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर दूसरी आयत, फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण नहीं, हम नहीं सुनेंगे भैया। कह रहा ये सब आशीर्वाद
ये सब आशीष, ये सब चीजें श्रेष्ठ, उत्तम, पूछ नहीं सर बनाएगा, ये सब तुझ पर होगा। कब? सुनने के कारण। हम ही सुनते रहेंगे? नहीं, आप ही बताइए, हम ही सुनते रहे? बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया हमने, अब हम नहीं सुनेंगे, अब नहीं सुनेंगे। लेकिन वचन क्या कह रहा? दूसरी आयत, फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आशीर्वाद क्या, कौन से पूरे होंगे? पढ़िए जरा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज और गाय, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। किस कारण? जो वचन आज मैं तुझे सुनाता हूं उसको सुनने के कारण, उससे दाहिने और बाएं मुड़कर तू पराये देवताओं को ना पूजने लग। और दाहिने और बाएं ना मुड़ना, जैसा मैंने कहा वैसा करने में अगर चौकसी करेगी तो ऐसा हो। क्या कह रहा है? पढ़े जरा यही वाली आयत। जितने कामों में फिर अपने खुदा यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर होंगे, पूरे होंगे। यह मैंने क्या कहा? खुदा ने उत्तम वस्तुएं हमारे लिए रखी हैं, लेकिन कब? जब बैर भाव और मलिनता, सारी मलिनता को दूर करें। अगर हम अपनी सारी मलिनता को दूर नहीं करेंगे, बैर भाव को दूर नहीं करेंगे, हम खुदा के वचन को सुनने में चौकसी नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी भला नहीं हो सकता। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं भैया। केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, तब तुम्हें ये सारी आशीष देगा खुदा। तेरे खत्ते, धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तू भीतर आते समय, धन्य तेरे खत्तों की उपज, धन्य तेरी भूमि की उपज, धन्य तेरे खत्ते, धन्य तू तेरी संतान। तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वो सारे काम 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। कब? खुदा के वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 22वीं आयत में क्या लिखा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। केवल सुनने वाले नहीं जो धोखा दे रहे हैं, बल्कि चलने वाले बनो। यहां आनंद होगा ना, यहां मन में पवित्रता होगी ना, ये पूरी दुकान पवित्र हो जाएगी। जहां आनंद होगा ये पूरी दुकान में आनंद होगा।
मनुष्य जा रहा होगा आनंद को देख के, पवित्रता को देख के आएगा। जैसे आप देखते हैं ना, बहुत साफ सुथरी कोई दुकान होती तो वहां अपने आप ही आदमी उठ के खाता है, पीता है। इसी तरीके से अगर आपका मन, आपकी आत्मा पवित्र है, मनुष्य आके रुकेगा, उसकी आत्मा को खुदा रोकेगा। रोकने वाला खुदा होगा, लोगों को लाने वाला खुदा होगा। तुम जिस चीज में हाथ लगा के बना रहोगे उसको खुदा 100 गुना आशीष का कारण बनाए। कब? वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, बल्कि वचन में चलने वाले भी बने। जो कुछ आज तू मेरे वचन से सुनता है, यदि तू उन वचनों को पूरा करने में चौकसी करेगा तो सुन, ये सारी आशीर्वाद तुझ पर होंगे। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आके वचन का प्रचार कर रहा हूँ, और ये वचन का प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पिता को प्रथम स्थान दिया। इसके लिए पिता आपको 100 गुना फल देगा। आमीन। लेकिन केवल यही नहीं कि मैं सुनूं, बल्कि चलने वाला बनूं। क्योंकि मैंने वचन को प्रथम स्थान तो दे दिया, मैंने ब्रदर को बुला के मीटिंग तो कराई, लेकिन अब जब तक मैं उस पर चलने वाला नहीं बनूंगा तब तक मेरा भला नहीं होगा। और चलना ही यीशु मसीह। जो जना खुदा के वचन को सुनकर सेत में ग्रहण करके उस पर चलता, वो 100 गुना आशीष का कारण बनेगा। फिर किसी मनुष्य की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता तुम्हें आशीषित करेगा। और जिसको पिता आशीष दे चुका, फिर उससे कोई आशीष छीन नहीं सकता। आमीन। इसलिए मेरा यहाँ पर काम ये है कि जब भी मैं किसी भी जगह वचन को प्रचार करने जाऊं, मैं अपने पिता का बखान करूं, मैं अपने पिता को आदर और महिमा दूं। और पिता को आदर और महिमा तब मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं। जब केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनते हैं। हम सबको पिता की आत्मा में बढ़ना है, हम सबको पिता की सामर्थ्य में बढ़ना है, हम सबको खुदा के वचन में स्थिर होना है, हम सबको खुदा के वचन में बहुत तायत से बढ़ना है। क्योंकि आज हमारे और आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम है मार्ग खुदा का वचन। और जो कोई खुदा के वचन को सुनकर उसको पूरी रीति से सुनने में चौकसी कर कर चलने और उसको सुनने वाला बनता है, वो 100 गुना आशीष का कारण बनता है। आज हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुकान में भाई फ्रांसिस और बहन श्वेता जो कोई कुछ भी कार्य डालते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, वो 100 गुना आशीष का कारण बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस प्रार्थना से पहले मेरी पिता से प्रार्थना है कि हम सब वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने, क्योंकि ऐसा ही करके हम अपने पिता से उत्तम उत्तम फलों को पा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन किट्टी और इनके घराने पर, भाई फ्रांसिस, बहन श्वेता, बहन मोनिका और बहन प्यारे खुदावन विरोनिका पे, इनके घराने पे, और जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए यहाँ पर, उन सब पर बना रहे। प्यारे प्रभु, कुछ समय बाद हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे इस दुकान को आशीषित कर, और इस दुकान में जितना भी कार्य होता है, जो कुछ भी मिलता है, वो इनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। होने पाए आज से ही इस घर का एक एक सदस्य अपने अंदर की सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण करने पाए। आज से ही ये सब
एक आत्मा में आनंदित होने पाए और तेरे वचन में दीन बनने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका बलवंत दाहिना हाथ सदा इनकी रक्षा करे खुदा, और इन्हें किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि इस दुकान को प्यारे प्रभु अपने बलवंत दाहिने हाथ से छू कर शुद्ध कर, और इसकी सारी अशुद्धता को दूर करके ये दुकान इनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। ये केवल पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्ग की भी सबसे उत्तम उत्तम वस्तुओं को पाना प्राप्त करने पाए। आपका आत्मा सदा इनके साथ बना रहे। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से वचन को देखते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। भाई डैनियल को शारीरिक आत्मिक दृष्टि से चंगा कर खुदा, उनकी जो भी पेन होता है पैर में प्यारे प्रभु वो ठीक करिए प्यारे प्रभु, और उन्हें एक बार फिर से मीटिंग में चलने वाला बनाइए। प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे प्रभु कि आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन आपके वचन को सुनते हैं, सुनकर उस पर चलते हैं, वे सब आशीष का कारण बनेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ऐसे ही आपके वचन में लिखा है और लिखा हुआ ही पूरा होता है। और धन्य है वो मनुष्य जो लिखे हुए पर विश्वास करता है। सब बातों में प्यारे खुदावन आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत और कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी शिशों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन भाई आजाद की यहाँ होगी तेलीबाग में। प्रेज द लॉर्ड।